Dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी स्नातक कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट के हैं, उनके लिए एक कंपल्सरी पेपर है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव। कोर्स का कोड है HND 100 राष्ट्र गौरव। और यह पेपर जो है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, BA BSc BCom या जो कुछ भी कर रहे हो, BCA कर रहे हो या जो कुछ भी जो कोर्स कर रहे हो आप DDU यूनिवर्सिटी से, उन सभी बच्चों के लिए इसको पास करना अनिवार्य है। कंपल्सरी पेपर है राष्ट्र गौरव। तो सत्र 2023-24 में जो भी विद्यार्थी थे जिन्होंने इस पेपर का एग्जाम दिया था, वह एग्जाम हुआ था 10 जून 2024 को। 10 जून 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के आंसर्स को हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों को देखा था, उनके आंसर्स को देखा था। और आज की इस क्लास में, इस वीडियो में बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। उनसे उनके आंसर्स को हम सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन पेपर आ गया HND 100 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2023-24 राष्ट्र गौरव कंपल्सरी माइनर इलेक्टिव CBCS मोड। और यह जो पेपर था वह 100 नंबर का था, 1.5 घंटे का पेपर था। पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर या 2 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो सीधे हम लोग रुख करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का या प्रश्न संख्या 26 का। अब प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पर आ रहा है विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, दैट इज द शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है। प्रश्न है, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है। और ऑप्शन है आपके अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुक्ल से यहाँ अभिप्राय है सफेद या उज्जवल से, और कृष्ण से अभिप्राय है यहाँ पे काला या गहरा से। तो जो यजुर्वेद होता है, इसके 2 प्रकार हैं। एक तो है शुक्ल या सफेद या उज्जवल यजुर्वेद, और दूसरा है काला या गहरा यजुर्वेद। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 27, सत्यमेव जयते का संबंध है। सत्यमेव जयते आप सभी लोगों ने सुना होगा, जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ। तो प्रश्न है कि इसका संबंध किससे है, मुंडकोपनिषद से, ईश उपनिषद से, कठ उपनिषद से या श्वेताश्वर उपनिषद से। तो जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिया गया है, वो कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ है किसका है, किसने लिखा था, यह भी पूछा जाता है। किस चीज का है, ज्ञान का, विज्ञान का, राजनीति का, वित्त का, किसका है, तो यह भी पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा है, इसको आप सभी लोग नाम जानते होंगे, कौटिल्य ने लिखा है, या इन्हीं का नाम क्या था, चाणक्य। तो कौटिल्य या चाणक्य रचित है अर्थशास्त्र, और यह किससे संबंधित है, राजनीति से। तो यह सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अर्थशास्त्र ग्रंथ है राजनीति का। प्रश्न संख्या 29, शून्य की खोज किसने किया था। तो प्राचीन काल में शून्य की खोज किसने किया था, यह प्रश्न है। और इसके आपके ऑप्शंस जो विकल्प हैं वो दिए हैं, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, रामानुजन ने या पाइथागोरस ने। तो विद्यार्थियों, जो प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने किया था, तो 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया था। इसके बाद आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का इस्तेमाल किया था। तब यहां भी प्रश्न आता है कि शून्य की खोज किसने की थी, तो हम इसको ब्रह्मगुप्त को राइट आंसर मानेंगे 628 ईस्वी में। और आर्यभट्ट ने इसको पहली बार दशमलव प्रणाली में प्रयुक्त किया था। ठीक है, तो 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया। इसके बाद आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30, त्रिभुज की कितने भुजाएं होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल। तो 1 2 3 साइड्स, कितनी साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है विद्यार्थियों, जो बी ऑप्शन दिया गया है, दैट इज द राइट ऑप्शन। त्रिभुज की कितने साइड से कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं।
उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न गणित से संबंधित है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो चार भुजाओं से जो घिरी हुई बंद आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, जो अद्वैत सिद्धांत है उसके आचार्य कौन है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य। तो अद्वैत सिद्धांत किसका है, शंकराचार्य का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। जो राष्ट्र का निर्माण है उसके मूल घटक क्या नहीं है, भूमि नहीं है, जन नहीं है, बोली नहीं है, संस्कृत नहीं है। तो प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक भूमि होता है, प्रत्येक राष्ट्र के लोग होते हैं, जनता होती है, नागरिक होते हैं तो जन भी होता है, और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति होती है तो वो भी होता है। बोली नहीं बल्कि हम भाषा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोली ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे राष्ट्र के निर्माण का मूल घटक कौन सा नहीं है प्रश्न है, तो कौन सा नहीं है, बोली है, बाकी भूमि, जन, संस्कृत सभी हैं। तो सी ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद कितनी संख्या में थे, यह प्रश्न है। प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 16, 100, 41 या असीमित। तो प्रिय विद्यार्थियों प्राचीन भारतीय गणराज्य में जो महाजनपदों की संख्या थी कितनी थी, बी थी। तो यहाँ पे बी 16 थी, 16 थी। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्राचीन भारतीय गणराज्य में 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं। रामायण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने सुना भी है, जाना भी है, उसको टीवी पर सीरियल के रूप में देखा भी है। तो प्रश्न है कि रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं। तो जो भी विद्यार्थी रामायण का पाठ करते होंगे जानते होंगे कि रामायण में कुल कितने कांड और कितने सर्ग हैं। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में कुल 7 कांड है, 500 सर्ग हैं और कुल 2400 श्लोक हैं। तो 7 कांड, 500 सर्ग और 2400 श्लोक हैं। तो यहां पर इस तरह से अगर देखा जाए तो जो ए ऑप्शन है 7 कांड और 500 सर्ग, इट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, रामायण में कुल 7 कांड है, 500 सर्ग है और 2400 श्लोक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न है रामानुज संस्थापक हैं किसके, विशिष्टाद्वैत के, शुद्धाद्वैत के, केवलाद्वैत के, उपर्युक्त सभी के। तो रामानुज का जब नाम आता है प्रिय विद्यार्थियों तो रामानुज के नाम के साथ क्या आता है, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक है रामानुज जी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है नंददास हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के, प्रेम भक्ति शाखा के और ज्ञान मार्गी शाखा के। तो नंददास जो किस शाखा के हैं, वे कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। ऑप्शन श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, यूक्लिड या आर्यभट्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों 476 से लेके 550 ईस्वी जो है ये आर्यभट्ट का कार्यकाल है। 476 से 550 ईस्वी में आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग करने वाली संख्याओं के लिए एक अल्फाबेटिक सिफर प्रणाली का उपयोग किया था। तो इस तरह से दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन कहे जाएंगे, आर्यभट्ट कहे जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दशमलव पद्धति के आविष्कारक आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन है। ऑप्शन सर पंडित दीनदयाल, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार या महात्मा गांधी। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जिस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ही एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। कबीर हैं। ऑप्शन सर रामाश्रय शाखा कवि, कृष्णाश्रय शाखा के कवि, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों जब कबीर जी का नाम आता है तो कबीर जी जो क्या है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति बनी थी संविधान सभा की, जो हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था
वो प्रारूप समिति या उसी को हम मसौदा समिति भी कहते हैं। तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आर पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थी मैं बता दूं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? प्रश्न है। ऑप्शन आर विवेकानंद की, स्वामी दयानंद की, तुलसीदास की, मलुकदास की। प्रिय विद्यार्थियों, जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है यह किसकी है? स्वामी दयानंद जी की है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, कब किया था? 1875 ईस्वी में हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है गौतम बुद्ध से, महावीर स्वामी से या पार्श्वनाथ से, उपयुक्त सभी से। तो जो गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने जो बताया था कि जीवन में दुख है और उन दुखों का निवारण है, और निवारण के लिए जो मार्ग है उन्हीं मार्ग को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा था। तो इस तरह से जो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, कर्म योग रचना है। ऑप्शंस आर दयानंद, विवेकानंद, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें क्या है? एक है राजयोग है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ध्यान दीजिए, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये सारी स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं हैं। तो इस तरह से जो कर्मयोग की रचना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी की है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उनकी अन्य रचनाएं जो है वो है राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और साथ ही साथ कर्म योग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45, आर्य समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शन आर कबीरदास, तुलसीदास, स्वामी दयानंद या विवेकानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46, प्रश्न है प्रत्यक्ष समुत्पाद सिद्धांत है। ऑप्शंस आर बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, पारसी धर्म का या ईसाई धर्म का। तो प्रत्यक्ष समुत्पाद जो सिद्धांत है किसका है? बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन आर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या ईसाई धर्म। तो जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48, प्रश्न है राष्ट्र गौरव का तत्व है। ऑप्शन आर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना के स्वर या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थी, जो राष्ट्र गौरव है, राष्ट्र गौरव के तत्व में राष्ट्र प्रेम भी आता है, राष्ट्रभक्ति भी आती है, राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी आते हैं। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49, प्रश्न है शंकराचार्य जी का संबंध है विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से, अद्वैत वेदांत से या उपर्युक्त सभी से। तो शंकराचार्य जी का संबंध किससे है? अद्वैत वेदांत से है। सो ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, प्रश्न है तत्वमसि संबंध है द्वैत सिद्धांत से, अद्वैत सिद्धांत से, द्वैताद्वैत सिद्धांत से, उपर्युक्त सभी से। तो प्रिय विद्यार्थी, जो तत्वमय से है यह अद्वैत परंपरा का एक संस्कृत मंत्र है और यह आत्मा और ब्रह्म के मत संबंध को दर्शाता है। तो क्या है? अद्वैत परंपरा का एक संस्कृत मंत्र है जो कि आत्मा और ब्रह्म के मत के संबंध को दर्शाता है। तो इस तरह से यहाँ जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तत्वमसि का संबंध किससे है? अद्वैत सिद्धांत से है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों 10 जून 2024 को राष्ट्र गौरव का जो पेपर आया था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोगों ने सॉल्व किया, देखा कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और इन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर होंगे। जितने भी प्रश्न आए थे प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो राष्ट्र गौरव का पेपर और कंपल्सरी पेपर, इसमें पास होना अनिवार्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। और आप चाहें तो इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई सुझाव है, कोई समस्या या कोई प्रश्न है तो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उस घंटे के आकार को दबाने पर, आइकन को दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगे चैनल पर, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो
मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।